मैं सर से थोड़ा सा यहाँ पे डिफर करूंगी। सर ने कहा कि ग्रीनलैंड के बाद अगला नंबर कनाडा का। मैं तो ये कहती हूँ ग्रीनलैंड तक ही वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, अगला नंबर तो तब आएगा ना जब पहले में उसको सफलता हो। पहले में ही वो इतना तितर बितर हो जाएगा, उसको यही नहीं समझ आएगा कि करना कैसे है, क्या है। सर ने फ्रेडरिक मर्क्स की बात करी, तो फ्रेडरिक मर्क्स के लिए अब जो भारत कर रहा है, क्योंकि जो सब कुछ हम जो बार बार बात कर रहे हैं कि इन सब में फूट डालते हुए सारा का सारा फायदा तो रशिया, चाइना और भारत जो अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन बना के बैठा हुआ है उनको हो रहा है। अब देखिए फ्रेडरिक मर्क्स आए, आज से पहले भारत जब भी ट्रेड डील्स करता था हम गुड्स एंड सर्विसेज की डील्स करते थे, लेकिन अब जब पुतिन आए थे भारत और अब जब फ्रेडरिक मर्क्स आए भारत, तो हमने डील्स करनी शुरू करी है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स की। हम केवल ये नहीं कह रहे हैं कि हम तुमसे सामान लेंगे और यहां पे बेचो, हम तुमसे टेक्नोलॉजी भी लेंगे, हम मेक इन इंडिया करेंगे, हम मेक इन भारत करेंगे, हम भारत को अपने ऊपर सेल्फ रिलायंट बनाएंगे। तो इस स्ट्रैटेजी से हम आगे चल रहे हैं और जो बाकी ट्रेडिंग पार्टनर्स भी रहे हैं यूएस के ट्रेडिशनल, उनको भी दिख रहा है भाई कि हम पागल थोड़ी हैं जो उसके ऊपर रिलाई करके बैठे रहे। वो खुद तो इस समय बौखलाया पड़ा है। आपने मूवी का जिक्र किया था, मैं एक और बॉलीवुड मूवी का यहाँ हवाला दूंगी। एक मूवी, मैं नाम नहीं लूंगी, उस मूवी में था बार बार दहेज के चलते वो लड़के वाले कहते थे उठ जाएं उठ जाएं उठ जाएं, और जब फाइनली उसने कहा हीरोइन ने उठ जाओ, तो उसको समझ ही में नहीं आया लड़के के बाप को कि मुझे बिहेव कैसे करना है। तो यही हाल हो रखा है, मैं ईरान पे हमला करूंगा, मैं ग्रीनलैंड को एक्वायर करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। जब यूरोपियन यूनियन एक साथ हो गई, उन्होंने कहा भाई ले, हमने अपनी आर्मी यहां पहले उतार दी है, कर जो तुझे करना है। तो वो बौखलाए बौखलाए घूम रहा है कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। और एक इसको एंड करूंगी एक जोक से। एक जोक भी बहुत चल रहा है कि भैया अगर ऐसे नहीं होगा तो बैरन ट्रंप, उनका जो लड़का है, वो बिल्कुल शादी लायक है, और उधर डेनमार्क की जो प्रिंसेस है, प्रिंसेस इसाबेला, वो भी शादी लायक है। तो वो कह रहा है भाई बैरन और इसाबेला की करा दो शादी, दहेज में मुझे दे दो ग्रीनलैंड। मतलब ये जोक तक चल रहा है कि वो इतना पागल हो चुका है इस समय, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करना है। एंड फाइनली ये बोलूंगी, और इसमें भारत का देखिए कितनी सटीकता से हम कर रहे हैं। पैक्स सिलिका बनती है ये सारे रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए दिसंबर में, 12 जनवरी को आता है भारत को न्योता, क्योंकि वो जान रहा है ट्रंप कि भैया भारत को नजरअंदाज करके वो अपनी नीति को आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो भारत को न्योता आता है, उसके सेनेटर्स उसको बोलते हैं कि भैया तुम क्या कर रहे हो, तुमने अपने टैरिफ की बात करी, 1 नवंबर को तो भारत तुम्हारी ग्रीन पल्सेस पे, येलो पल्सेस जो हैं उस पे टैरिफ लगा चुका है। वो कहता है ओह इज दैट सो, आई डोंट नो, आई डिडंट हियर यू। जो जवाब उसको देना नहीं आता, आई डिडंट हियर यू, आई डोंट नो, आई डिडंट अंडरस्टैंड करके वो कर देता है। तो इस समय उसको खुद नहीं समझ आ रहा कि मागा की वो बात कर रहा है। भैया टैरिफ तुम और कंट्रीज के गुड्स पे लगाते हो तो तुम्हारे ही ग्राहकों को, तुम्हारे ही कंज्यूमर्स को तो रेट बढ़ा के देने पड़ेंगे। कौन सा ग्रेट अगेन, मेरे को 50 रुपए की चीज 70 रुपए में मिलेगी डॉलर में, वहां के जो लोग बैठे हुए हैं, तो कौन सा ग्रेट अगेन भाई। ऐसे सत्यानाश करके ग्रेट बनाना है तो भाई तेरी ग्रेटनेस को सलाम। चलिए, तो यहाँ की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का तो